हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लासेस है परसेंटेज की सेकंड पार्ट। कल आपको मैंने फर्स्ट पार्ट आपके लिए लेकर आया था, आज लेकर आया हूँ सेकंड पार्ट। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल आराम से लेकर चल रहे हैं, यानी कि आराम से चलेंगे। आपके जितने भी परसेंटेज के टाइप बनते हैं वो सारे टाइप हम कवर करेंगे। थोड़ा सा हमें क्लासेस ज़्यादा हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम किसी चीज़ को स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग एक चीज़ का विशेष ध्यान देते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। हम आपको हर वो टाइप, जितने भी आपके टाइप पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सारे टाइप हम आपको इसमें कवर कराएंगे। ठीक है, चलिए जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर कर दें। कल सबसे पहले आप लोग को और मैं एक बार धन्यवाद ये कहना चाहूँगा कि कल आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो आगे भी हम लोग आपसे बराबर रूबरू होते रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपकी क्लासेस लगातार चलती रहेगी। मैं आपको ये सारी चीज़ करा ही रहा हूँ क्लास वाइज। क्लास लास्ट में हम क्या करेंगे, मैराथन क्लासेस भी देंगे, जितने भी चैप्टर हो जाएंगे हर वो चैप्टर का। जैसे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हो गया तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मैराथन लगभग आपको 2 से 3 घंटे का। जितने भी आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चन बन सकते हैं वो एक ही क्लास में आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह आपको टाइम एंड वर्क का, टाइम एंड वर्क के जितने भी टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे टाइप मैं आपको एक ही क्लास में दूंगा। तो इसी तरीके जितने भी आपके चैप्टर मैं आपको कराऊंगा वो सारे चैप्टर को मैं आपको मैराथन लेकर आऊँगा। तो सभी लोग अगर आप सपोर्ट ऐसे बना के रखोगे तो मैं आपको स्पेशल जो जिस चीज़ का, जैसे एक बार ये हम कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट करने के बाद सिर्फ हम मैराथन लेके चलेंगे हर वो चैप्टर का। ठीक है, और इसके बाद हम उसको लेके चलेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर, यानी कि जैसा CHSL का, MTS का और यूपी पुलिस का, दिल्ली पुलिस का और सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब का प्रीवियस ईयर पेपर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो सभी लोग सपोर्ट करिएगा। अगर सभी लोग सपोर्ट करते रहेंगे, यानी कि चैनल को शेयर करते रहेंगे, सब्सक्राइब करवाते रहेंगे और हमारा परिवार यानी यूट्यूब चैनल पे बढ़ते रहेंगे, तो यानी कि मैं आपको लगातार क्लासेस देता रहूँगा। ठीक है, तो बस सपोर्ट आपका भी होना चाहिए। जैसे हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं वैसे आप भी हमारे साथ मेहनत करेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे बोला जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। ठीक है, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। परसेंटेज का आज पार्ट 2 है, तो परसेंटेज का पार्ट 2 है। सभी लोग पार्ट 2 देखिए, पार्ट 2 में क्या कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मोटिवेशन से स्टार्ट करेंगे। आज का मोटिवेशन क्या है? आज का मोटिवेशन ये है, जब भी पढ़ाई करने बैठे ये सोचे कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ। जब भी पढ़ाई करने बैठे ये सोचे कि आखिरी बार पढ़ाई कर रहा हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होती है और आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम आसानी से पास कर लेंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर आप ये सोचकर पढ़ते हो कि ये मेरी आखिरी बार है, इसके बाद हमें जो हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, परसेंटेज इसके बाद हमें नहीं पढ़ना है, हमें इसी बार से ही हमें लास्ट बार हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद हमें पढ़ना नहीं है और इसमें से एक भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए। इस माइंड को सेट करके आप पढ़िए। ठीक है, इस तरीके से माइंड को सेट करके आप क्लास को लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये बेसिक है। कल मैं आपको बेसिक बताया था, आज थोड़ा सा उससे ज़्यादा एडवांस रहेगा। इसके बाद वाली जो क्लास रहेगी उससे एडवांस रहेगा, उसके बाद वाली जो क्लास रहेगी उससे एडवांस रहेगा। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग क्लास को लेकर चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन बताइए, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए। ए बी से 40% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ये बताइए। पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट। थोड़ा स्पीड में आप लोग करते चलिएगा। आज हम ये थोड़ा सा इजी टाइप है, तो इजी टाइप को हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आपको जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए इसको बताइए। इसमें कैलकुलेशन कम है, इसमें कल वाली जो क्वेश्चन थे उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी, आज वाले में जो है कैलकुलेशन कम है, सिर्फ आपको सोच पर डिपेंड करना है, यानी कि सोच पर आपके आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसका बताइए। ए बी से 40% कम है, यानी ए जो है बी से 40% कम है, यानी अगर इसका 100 होगा तो इसमें 40 कम होगा, यानी कि 60 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब आप इसको छोटा कर लोगे, 20×3 = 60, 20×5 = 100, यानी कि अगर बी का 5 होगा तो ए का कितना होगा? 3 होगा। तो आपसे ये बोला गया बी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है, बी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, कितना अधिक है? 2 अधिक है। किससे अधिक है? आपसे बोला गया ए से अधिक है,
तो 2/3% निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 100 दूना 200 हो जाएगा। 200/3 करोगे, 3 से भाग करोगे, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, यानी कि 66.66 आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। आपको इसी तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना है। ये आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। ये एसएससी सीएचएस से टायर 1 में पूछा गया था, यानी कि 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड नंबर, इसी से रिलेटेड आज क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हैं इसी से रिलेटेड हैं, आपको इनके क्वेश्चन लगाना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी देखो टायर 1 में पूछा गया है, सीएचएसएल में ही। तो इनके ये वाला क्वेश्चन बताइए, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड जो क्लासेस है, ये फर्स्ट और सेकंड है आपके, जैसे 12th लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं वो 12th लेवल के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 1-2 तो पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको इसकी 2 क्लासेस दे रहा हूँ जिससे आपको ये गलत ना हो। चलिए सेकंड क्वेश्चन बताइए, u = 450 दिया गया, v = 585 है, तो v u से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि v जो है u से कितना अधिक है। तो u की वैल्यू कितना है? 450 है, और u की वैल्यू कितना है? 585 है। इससे कितना अधिक है? इससे कितना अधिक, ये देखिए, इससे 135 अधिक है, यानी कि 135। तो आपसे बोला गया है v जो है u से कितना प्रतिशत अधिक है, तो u से पूछा जा रहा है कितना अधिक है, तो यानी 135, तो ये रहेगा कि जिससे u से बोला तो u को आप नीचे लिख दोगे, यानी कि 450% निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको क्रॉस डिवाइड कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 9 से डिवाइड करोगे 9 का 9 हो जाएगा, और 9 बचे 9 का 9 4 13 हो जाएगा, यानी कि 4 बचेगा 45 हो जाएगा, 9 बचे 45 हो जाएगा, यानी कि 15 × 2 कर दोगे, यानी कि कितना आ जाएगा? 30% आपका सही आंसर हो जाएगा। कितना प्रतिशत अधिक है? 30% आपका अधिक है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग इसी तरीके क्वेश्चन को करते चलिए सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु के मूल्यों में 10% की कमी की गई। किसी वस्तुओं के मूल्य में 10% की कमी की गई, इसे पुराने मूल्यों पर लाने के लिए नए मूल्यों में कितने वृद्धि करनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका बताइए क्या हो जाएगा? देखो, किसी वस्तुओं के मूल्य में 10% की कमी की गई, यानी कि पहले मान लीजिए 100% था, उसमें क्या नाम है 10% कमी हो गई, यानी कि 90 हो गया। यानी अगर इसको आप डिवाइड करोगे, यानी कि 10 पहले था, अब कितना हो गया? 9 हो गया। तो डिफरेंस कितने का आ गया? 1 का डिफरेंस आ रहा है। अब ये बोल रहा पुराने मूल्य में लाने के लिए कितनी वृद्धि करनी है, यानी कि 1 की वृद्धि करनी है। किससे वृद्धि करना है? इस 9 से वृद्धि करना है, यानी कि अपान में क्या कर दोगे? 9% निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 डिवाइड बाई 9 करोगे, तो 11 9 जा 99, 99 1 100 हो जाएगा, अपान 9, 11 होल 1/9 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी होगी, ये आपको बताना पड़ेगा। बताइए इसका क्या हो जाएगा? चौथा का बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर? देखो, पहले कितना था? पहले आपका 100 था, इसमें कितनी कमी होगी? 20% की कटौती की गई, यानी कि 20 कटौती हो जाएगी, कितना बचेगा? 80। ठीक, अगर इसको आप डिवाइड करके देखते हो तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, 20 चौक 80, यानी कि पहले 5 था, अब कितना हो जा रहा है? 4 हो जा रहा है। ठीक है, तो अब इसको देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 का डिफरेंस आ रहा है। किससे आ रहा है? पुराने लाने के लिए, यानी कि 4 से आप देखोगे ना, पुराने में लाने के लिए, यानी कि जो अभी है करंट में मजदूरी है, उससे आपको पहले जैसे लाना है तो कितनी वृद्धि करना होगा, यानी कि 1 की वृद्धि हो रही है, और किससे? 4 से हो रही है। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड करोगे, 25 चौका 100, यानी कि 25% की क्या नाम है? वृद्धि करनी पड़ेगी, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3% कम है, तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, ये आपको बताना है।
तो ए और बी के लिए दो चीज़ दिया गया है ना, यानी कि ए का वेतन बी के वेतन से, यानी ए का वेतन जो है बी के वेतन से कितना कम है, 33/1/3, यानी कि 33/1/3 यानी कि 66/2/3 बचेगा, यानी कि 100 में से 33/1/3 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 66/2/3 हो जाएगा। तो आपसे ये बोला जा रहा है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, आप ये देखोगे बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज़्यादा है, 66/2/3 से अगर इसका डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 33/1/3 हो जाएगा, यानी कि 33/1/3 हो जाएगा। अब ये आपका किससे हो रहा है, 66/2/3 से हो रहा है, तो 66/2/3 हो जाएगा। अब परसेंट निकालने के लिए, परसेंट में लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, बस इसको सॉल्व कर लो। 33 या 99, 99 100, 100 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये कितना 66 कितना हो जाएगा, 198 हो जाएगा, 198 प्लस 2 कर दो कितना हो जाएगा, 200, 200 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई। ठीक, अब इसको सॉल्व करोगे कैसे हो जाएगा, 100/3 तो ऐसे ही रहेगा, ये वाला ऊपर चला जाए, यानी कि 3 बटे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और ये आपका 100 बराबर में रहेगा। बस इसको डिवाइड कर दो, 100 से अगर डिवाइड करोगे 100 दूनी 200 हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसको डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 50 आ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 50% हो जाएगा, यानी कि 50% आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 50% कौन से ऑप्शन में दिया गया है, 50% आपका सी ऑप्शन में दिया गया, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पांचवे का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं, यानी कि छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन में दिया गया एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना है, ये आपको बताना है। ये भी आपके आरआरबी एग्जाम में पूछा गया, 2004 में पूछा गया, इसको बताइए क्या होगा। पहले कितना था, 100 रहा होगा, यानी कि दो है ए और बी, पहले कितना था, 100 था, तो 10% घटाया गया, यानी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, यानी इसको काटोगे 0 से 0 कैंसिल, यानी कि पहले कितना था 10, अब कितना हो गया 9। तो आपसे ये बोला गया है कि पुराने जो अभी है उसको पुराने उसमें लाने के लिए कितना बढ़ाया जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना अभी के कितना है 9, और ये कितना है 10, कितना बढ़ाया जाएगा, 1 बढ़ाना पड़ेगा, किससे बढ़ाना पड़ेगा, इस 9 से बढ़ाना पड़ेगा। अब परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 × 100 बटे 9 करोगे, डिवाइड करोगे 11 9 99, 99 100, 100/9, यानी कि 11/1/9 आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आज हम लोग बिल्कुल फ्लो में चलेंगे, बिल्कुल तेजी से, क्योंकि आज के क्वेश्चन जितने हैं वो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हैं और ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको इसमें का ज़्यादा क्वेश्चन लिया हूँ, लेकिन इजी क्वेश्चन है, इसको आपको जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यानी कि 7वें नंबर क्वेश्चन पे। कल का जो आपका टाइप रहेगा वो थोड़ा टफ टॉपिक रहेगा, उसको आपको ध्यान से लगाना, उसको थोड़ा सा आप एडवांस पढ़ के आइएगा, इससे आगे वाला जो टाइप होगा। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। ठीक है, ए का वेतन बी के वेतन से 50% है, यानी कि बी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, तो आपसे बोला गया ए का वेतन बी के वेतन से 50 अधिक है। बी के वेतन से कितना है, 50 अधिक, यानी कि इसका अगर 100 होगा तो इसका कितना हो जाएगा, 150। इसको अगर डिवाइड करोगे 50 दूना 100, 50 3 है 150, यानी कि 2:3 हो जाएगा। तो कितना अधिक है, यानी एक अधिक है, किससे अधिक है, आपसे बोला गया है ए से पूछ रहा है, बी का वेतन ए से कितना कम है, एक कम है ना, 3 से कितना कम है, एक कम है, आपसे पूछ रहा ए से, तो ए का कितना है 3, मल्टीप्लाई कर दोगे 100, 100/3 करोगे कितना हो जाएगा, अगर इसको डिवाइड करोगे 33 या 99, 99 100, यानी कि 33 सही 1/3 आपका परसेंट आ जाएगा, यानी कि बी का वेतन ए से कितना कम है, 33 सही 1/3, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 33 सही 1/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन में ए बी से 15% अधिक है, ए बी से 15% अधिक है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है, दशमलव के 2 अंक तक ले जाना है, दशमलव के 2 स्थान तक ले जाना है बस। ठीक, चलिए 8वां बताइए, 8वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा। इसका बताया गया ए का वेतन बी से 15% अधिक है, यानी ए यहाँ लिख देना, बी यहाँ लिखना, ए का वेतन बी से 15% अधिक है, यानी कि बी का अगर 100 होगा तो इसका कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। ठीक है ना,
अब इसको डिवाइड कर दो, यानी कि अगर आप डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 2 से अगर काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 बीस 100 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, ठीक है। यहाँ पे 23 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो आपसे बोला गया बी का ए से कितना प्रतिशत कम है, बी का ए से बोला गया है ना, यानी इससे कितना कम है, इससे कितना कम है 3 है, यानी कि नीचे क्या लिखोगे 23 मल्टीप्लाई परसेंट लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 तरीका 300, 300 भागे 23 करेंगे, 23 इक्यानम 23 हो जाएगा, 23 7 30 हो जाएगा, यानी कि 70 हो जाएगा, 23 3 69 हो जाएगा, 23 3 69 हो जाएगा ना, यानी कि 13 हो जाएगा, यानी कि 13 पॉइंट लग जाएगा, एक बचेगा यानी कि 10 हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद 100 हो जाएगा, फिर आपका यानी कि 13 पॉइंट कितना हो जाएगा 04 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। यानी कि 13 पॉइंट आपका 13.04 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 8वें का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये भी आपका देखो एसएससी एमटीएस में पूछा गया, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि 10+2 से एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके क्वेश्चन को बेसिकली आज मैं लिया हूँ। कल के क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन 10+2 से जितने एग्जाम बनते हैं उनके क्वेश्चन इसमें देखने को आपको मिलेंगे। बाकी और भी जो थर्ड क्लासेस होगी उसमें भी आपको मिलेंगे, लेकिन ये दोनों चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलती हैं, ठीक है। तो ये आप 1 से 2 बार इसको जरूर लगा लीजिएगा, नहीं समझ में आता तो एक बार वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि खर्चा समान रहे, ठीक। चलिए इसका बताइए क्या हो जाएगा। पहले कितना था 60 था, अब कितना हो जा रहा है 70 हो जाएगा, यानी कि कितना डिफरेंस आ रहा है, 70 माइनस 60 करो कितना हो जाएगा, 10 का डिफरेंस हो गया है, ठीक है। 10 का डिफरेंस हो रहा है, किससे हो गया है, इस 60 से डिफरेंस हो गया, यानी कि 10/60 और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। 100 से अगर मल्टीप्लाई करोगे यानी कि कितना हो जाएगा, 10 छक्का 60 हो जाएगा, 2 3 6, 2 50 100, यानी कि 50/3 आपका ये बढ़ रहा है, ठीक। 50/3 बढ़ रहा है, यानी कि 100% पहले था, अब 50/3 अब बढ़ गया है, यानी कि कितना हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कितना बढ़ रहा है, 50/3 बढ़ रहा है ना, तो अब इसको परसेंट में निकालने के लिए अगर आपसे बोल देता है तो यानी कि जितना बढ़ रहा है उसको ऊपर लिखा जाता है 50/3। अगर आपसे पूछ रहा है जो आपका पहले था, यानी कि 100 + 50/3 अब हो चुका है ना इस समय, तो यानी कि ये परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब ये 50/3 तो आपका ऐसे ही रहेगा, 100 तरीका 300, 300 + 50 करो कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा, 350/3 हो जाएगा, यानी कि 350/3 हो जाएगा ना। अब इसको क्या करोगे, जब ऊपर ले जाओगे तो ये चेंज हो जाएगा, यानी कि 3 कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा, और परसेंट निकालने के लिए 100 से आपका मल्टीप्लाई, ठीक। अब इसको काट दीजिए, इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसको काटोगे तो ये 3 से 3 तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये डिवाइड करोगे 5 से 35 हो जाएगा, और 100/7 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आप बताइए। तो 7 का नाम 7 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, यानी कि 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 2 30, 30/7, यानी कि 14 सही 2/7 आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि आपको दशमलव अगर देखना है तो दशमलव क्या आ जाएगा, किस में दिया गया ऑप्शन में, पॉइंट में दिया गया ना। तो अगर आप देखोगे तो 14 आपका पूरा डिवाइड गया है, अगर आपको दशमलव बोल रहा है तो एक बार और डिवाइड करोगे, यानी कि देखो यहाँ पे अगर आप डिवाइड करोगे 2/7 करोगे तो कितना जाएगा, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लग जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, यानी कि ये आपका आ जाएगा 7 8 56 हो जाएगा ना, 60 हो जाएगा ना, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यानी कि 14.28 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आप 14 सही 2/7 भी दिया रहेगा तब भी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 14 होल 2/7 भी अगर आपका दिया है तब भी आपका ये सही माना जाएगा। यानी 90 क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 90 का आपका सही आंसर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यानी कि 10वां नंबर क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चीनी की कीमत 20% की वृद्धि की गई, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि न हो। यानी कि चीनी की वृद्धि भले ही हो गई लेकिन व्यक्ति क्या नाम है वो चाह रहा कितना हम कम खाएं जिससे हमारा खर्च कोई बढ़े ना, हमारा खर्च वही रह जाए,
ठीक है। तो यानी कि पहले कितना रहा होगा, 100 रहा होगा, अब कितना हो गया, 120 हो गया। कितने की वृद्धि हो गया, 20 की वृद्धि हो गया। अब किससे क्या नाम है बोल रहा, किससे कटौती की जाए, यानी कि 120 से कटौती की जाएगी। अब परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक, यानी कि 20 से डिवाइड करो, 20 का 120 हो जाएगा, 2 3 6, 2 50 100, यानी कि 50/3 करोगे तो 16 3 48, 48 2 50, 50/3, यानी कि 16 सही 2/3 आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका 10वें का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 16 सही 2/3। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा ना। तो ये टाइप क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा इसको करिएगा, ये एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये भी देखो एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया था, ये 2020 में ही पूछा गया था, अभी लेटेस्ट एग्जाम में हुआ था उसमें आपको पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, यानी कि 11वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैं इसकी स्पेशल वीडियो अलग से बना दिया कि इस टाइप के एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसकी स्पेशल वीडियो अलग से बना दिया ताकि आपको इसमें दिक्कत ना हो। खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि की गई। अगर उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए जिससे क्या नाम है खर्च उसका न बढ़े, यानी खर्च में कोई परिवर्तन न हो, ये आपसे कहा जा रहा है। इसको आप करोगे, यानी कि पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 125 हो गया। ठीक है ना, अब कितना बढ़ रहा है, कितना इससे क्या नाम है कम करना पड़ेगा, 25 कम करना पड़ेगा, यानी खाने में कितना 25 मान लो कम करना पड़ेगा, किससे 125 से। और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 25 पंचे 125 हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा, यानी कि 20% क्या नाम है कटौती करनी पड़ेगी, यानी कि 20% कटौती करनी पड़ेगी। तो यानी कि आपका क्या नाम है खर्च में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो यानी कि 11 का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यानी कि 13वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। आज की स्पीड थोड़ा सा 11 नंबर हो गया, ये 12वां नंबर क्वेश्चन होना चाहिए ना, कौन सा है, अच्छा ये 11वां नंबर था, ठीक है ठीक है। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी कि 12वें नंबर पे, यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए तो उसकी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो। यानी कि चाय में क्या नाम है 20% की वृद्धि हो गई है, तो आपसे ये बोल रहा कितनी क्या नाम है कितना कम कर दिया जाए जिससे क्या नाम है खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। यानी कि पहले कितना था 100, अब कितना हो जा रहा है 120, कितने की वृद्धि हो रही, कितनी कमी करना पड़ेगा, कितनी वृद्धि हो रही है 20 की वृद्धि हो रही है। किससे हो रही है, आपसे क्या बोला जा रहा है, यानी कि उसकी खपत में कितना कम करना पड़ेगा, यानी कि 120 में से 100 आप देख रहे हैं पहले था, अब कितना 20 कम हो रहा है, कितना कम करना पड़ेगा, यानी कि 120 से करना पड़ेगा ना, 120 से करना पड़ेगा ना, यानी कितना हो जाएगा 120, और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 20 छक्का 120 हो जाएगा, और 2 3 6 हो जाएगा, 2 50 100 हो जाएगा, यानी कि 50/3 हो जाएगा। भाग करोगे तो 16 3 48, 48 2 50, 50/3, यानी कि 16 सही 2/3% आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यानी कि 13वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया है, इस मद पर व्यय न बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, ये आपसे बोल रहा है। इसमें भी आपसे बोल रहा है कि क्या नाम बढ़ोतरी हो गई है, इसमें भी क्या बोल रहा है कम कितना करना पड़ेगा। यानी कि पहले कितना था 100, अब कितना हो जा रहा है 125, इससे कितना कम करना पड़ेगा 25 कम करना पड़ेगा, किससे 125 से गुणे 100, परसेंट निकालने के 100 से मल्टीप्लाई, 25 पंचे 125, 20 पंचे 100, यानी कि 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 13 का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 39 का बी आंसर आपका सही हो जाएगा 20%। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में यह दिया गया ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक, यानी कि 100 अगर इसका होगा तो इसका 30 130 हो जाएगा। यानी अगर इसको आप 0 से 0 कैंसिल कर देते हो, यानी अगर इसका 10 होगा तो इसका कितना होगा 13 होगा। तो आपसे ये बोला जा रहा है ए के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी बताना है, ए के संदर्भ में बी के वेतन से प्रतिशत कमी बताना है। यानी कि यहाँ से कितना कमी हो रहा है 3 की कमी हो रहा है, किससे कमी हो रहा है इस 13 ए से कमी हो रहा है। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100 3 300, 300 भागे 13 करेंगे, कितनी बार जाएगा
13 दूनी 26, 4 30 हो जाएगा यानी कि 40 हो जाएगा। 13 39, 39 1 40, 40 बटे 13 यानी कि 23 सही 1/3 यानी कि 23 होल बाई 1/13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज की स्पीड बहुत तेज़ लेकर चला हूँ। अगर आप लोग इसको, इसलिए मैं तेज़ लेकर चला हूँ जिससे ये आपका टाइप एक ही टाइप का है, ये सारे एग्जाम में देखो पूछे गए। ये भी देखो SSC 10+2 यानी कि CHSL का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपको 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन एक पर्सनल एक स्पेशल वीडियो इसके लिए लेकर आया हूँ। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक हो तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, ये आपको बताना है। यानी कि नीता का वेतन पपिया के वेतन से कितना अधिक है, यानी कि 25% अधिक है। यानी कि यहाँ पे अगर इसका 100 होगा तो इसका कितना होगा? 125 होगा। कितना बढ़ा है? 125 ना, तो ये 125 आपका कम होगा। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो यानी कि 25 पंचे 125, 25 चौका 100। तो आपसे बोला पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितना अधिक है, तो यानी कि पहले कितना था, यानी कि पहले आप देखोगे तो यहाँ पे पपिया का वेतन कितना है? 4 और नीता के वेतन कितना है? 5। कितना अधिक है? 1 अधिक है। किससे अधिक है? पपिया के वेतन से अधिक है। पपिया का वेतन कितना है? 4 है। और परसेंट निकालने के लिए 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 4 से डिवाइड करोगे तो यानी कि 25 चौका 100 यानी कि कितना आ जाएगा? 25% आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 15 का आपका सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आज के रहे टॉप 15 क्वेश्चन। तो सभी लोग आप इस वीडियो को एक बार और देखिएगा, क्योंकि इसकी स्पीड थोड़ा मैंने ज़्यादा रख दिया था, इसलिए कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये भी देखो 10+2 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि CHSL के एग्ज़ाम में 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो सभी लोग इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा दोबारा से भी। ठीक है, क्लास कैसे लगी एक बार सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो छात्र नए जुड़े हैं, यानी कि जो हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, यानी व्योम अकेडमी, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9910386775। ऑफलाइन हमारी सारी क्लासेस चल रही है, यानी कि सारे न्यू बैच चल रहे हैं, क्योंकि अभी लेटेस्ट आपको यही 1 मार्च से स्टार्ट किया गया था न्यू बैच। तो सभी लोग एक बार क्लासेस से जुड़कर ऑफलाइन क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एड्रेस है N24 सेक्टर 12 प्रताप विहार गाजियाबाद। ठीक है, एक हमारा अल्टरनेट नंबर भी है 9910 990859, इस पर आप कॉल और मैसेज करके कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, क्लास कैसे लगी एक बार सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास मिल लेंगे कल। टाइप 3 रहेगा, यानी कि पार्ट 3 रहेगा। पार्ट 3 आपका थोड़ा सा अच्छा लेवल का रहेगा, क्योंकि ये सेकंड जो पार्ट रहा इसमें थोड़ा सा मैंने बेसिक लिया था, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।